अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू गाइस, हाउ आर यू। हम लोग हमेशा कुरान का सेशन करते हैं जिसमें कुरान को जो है हम अल्लाह ताला की रहनुमाई हासिल करने के लिए बीच से खोलते हैं और अपने मसाइल का हल तलाश करते हैं। आज मैंने सोचा कि जो है क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाएं कि हम थोड़ी गपशप करें और थोड़ा सा जो है हम इससे मतलब दीन से रिलेटेड ही टॉपिक हो, लेकिन आज जो है वो हम कुरान नहीं खोल रहे बल्कि हम अपनी थोड़ा सा जो है वो अल्लाह के बारे में बात करेंगे, थोड़ी गपशप करेंगे। तो आज मैंने इसलिए वीडियो बनाई है आपसे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले अल्लाह की पनाह मांगते शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अच्छा, मैं आपसे कुछ है ना एक्स्ट्रा जो भी मैंने आपसे इतने टाइम बातें की, तो कुछ बातें थी जो मुझे लगता है कि मुझे आपसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, नमाज की अपनी इम्पोर्टेंस है, जिसको जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने दिखाया था कि बीमारियों का क्या, जिस्मानी बीमारियों का इलाज कुरान से मुमकिन है। वो ज़रूर देखिएगा, उसमें टैबलेट्स वगैरह का थंबनेल मैंने लगाया हुआ है, वो ज़रूर देखिएगा, उससे आपकी बड़ी रहनुमाई होगी। तो तीन चीज़ें जो है, और फिर जो मामलात जो है एक औरत का मैंने जिक्र किया और उससे क्या मामलात हल हुए वो भी हम इंशाल्लाह जिक्र करेंगे इस टॉपिक पे भी, और वो सारे मामलात। और फिर लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहती हूँ कि नमाज इम्पोर्टेंट होती है, दूसरी चीज़ होती है ज़िक्र अज़कार, और तीसरी चीज़ होती है कुरान। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमें साथ में लेके चलनी होती हैं, लेकिन कुरान जो ऑब्वियसली सुपीरियर है, लेकिन ज़िक्र भी ज़रूरी है अल्लाह का। ठीक है, और नमाज तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ है। ठीक है। अच्छा, एक मरतबा मैंने आपको जिक्र किया था इलाज के हवाले से। तो इलाज में जो है ये तीनों चीज़ें जो है, जब भी आप जिस्मानी बीमारी का इलाज कर रहे हैं या अपनी प्रॉब्लम्स का कोई हल तलाश कर रहे हैं, जिसमें घरेलू झगड़े हैं या कोई भी इस तरह के आपके मामलात ख़राब हैं जिसमें आपको लगता है कि ये सारे मामलात में ख़राब हैं, और लगता ही नहीं है, हकीकत में शैतान अदू मुबीन है, वो आपकी मामलात ख़राब करता है। जिस तरह हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की, जब मैं एक्चुअली मैं बीमार हुई तो मैंने कुरान का माशाल्लाह काफ़ी मुताला किया। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सूरह यूसुफ़ में जो है, मेरा ख़्याल है वो मेरी एक दिन खुली थी, और मैंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने का एक पेज खुला था, उसमें मैंने बहुत गौर से पढ़ा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने का मेरा ख़्याल है शायद वो वाक़या था कि जब वो आफ्टर शायद जब उनके मामला ठीक होते हैं आखिर में, तो वो उनके खैर वो उनके जुमले देखें, बस मैं सिर्फ इतना कहूँगी क्योंकि मैंने पूरा उससे पहले स्टडी नहीं किया, मैंने उस पेज को ही स्पेसिफिकली स्टडी किया था, तो मैं कोई मिस्टेक नहीं करना चाहती, इसलिए मैं जो पॉइंट की बात है बस वही करूँगी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बोला, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि शैतान तो मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान जुदाई लड़ाई करवा ही चुका था, जुदाई डाल ही चुका था। यानी कि एक तो एक तरफ हम अय्यूब अलैहिस्सलाम को का जिक्र ये देखते हैं कुरान में। एक तो उनकी बहुत फेमस दुआ है ना, रब्बी अन्नी मसनिया ज़ुर्रो व अंता अरहमुर राहिमीन, के अल्लाह ताला मुझे मस कर दिया है तकलीफ़ ने। ठीक है, रब्बी अन्नी मसनिया ज़ुर्रो, ज़ुर्रो ने, ज़रर ने, हाम ने मुझे मस कर दिया है, टच कर दिया है, तो छू लिया है, वांता अरहमुर राहिमीन, और तू रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। लेकिन सूरह 7 में एक मरतबा मैंने पहले भी जो है पढ़ी थी, मैं सूरह 7 की जो एक आयत है जिसका मैंने शायद जिक्र किया था, मुझे याद नहीं आ रही कौन सी आयत है, शायद आप देखिएगा 41 या पता नहीं कौन से नंबर की आयत है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही एग्जैक्टली उसमें, बल्कि आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। रब्बी अन्नी मसनिया शैतानो नुस्बियों व अजाब, रब्बी अन्नी मसनिया शैतानो नुस्बियों व अजाब। इसका इसमें ये कि अल्लाह, ए मेरे रब, मुझे शैतान ने मस करके, शैतान ने मुझे मस करके, छू के, नुस्बियों फ़िज़िकल बीमारी में, क्योंकि नुस्बियों का मैंने थोड़ा सा सर्च किया था, तो आप भी ज़रा सर्च करिएगा मज़ीद इसको, लेकिन फ़िज़िकल जो बीमारी होती है ना उसका जिक्र है। फ़िज़िकल फटीग, फ़िज़िकल पेन, फ़िज़िकल जो ज़रर है उसमें शैतान ने मुझे छू के मुब्तला कर दिया, और मस करके, मस पता है ना आपको क्या होता है, जब मसा करते हैं कैसे होता है, वाइप करते हैं ना, मस करके शैतान ने मुझे फ़िज़िकल बीमारी में मुब्तला कर दिया, व अज़ाब, और अज़ाब में मुब्तला कर दिया, टॉर्मेंट में मुब्तला कर दिया। तो ये जो इसका मतलब ये निकला कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये बात कही कि शैतान ने मेरा ये जो बेड़ा गर्क किया है, जो मुझे इतनी बीमारी, इतनी तकलीफ़ में, जिसमें उनके जिस्म से जो है वो पस या पीप क्या चीज़ निकल रही होती है, कीड़े हो जाते हैं, ऐसी गंदी बीमारियों में शैतान मुब्तला करता है। तो शैतान ने मुझे छू के मस करके ये फ़िज़िकल पेन में और अजाब में कि मेरे बच्चे भी चले गए, इतनी बड़ी आजमाइश में मुझे मुब्तला किया। तो ये तो फ़िज़िकल पेन, नुज़बियों फ़िज़िकल, तो जो फ़िज़िकल चीज़ है ना,
वो भी शैतान की तरफ से। फिज़िकल बीमारियाँ, ये चीज़ छू के मुझे बीमार किया, छू के मुझे फिज़िकल पे इस चीज़ में डाला है, ठीक है ना, फिज़िकल जो जो भी बीमारी होती है वो उसमें डाला है और अज़ाब में मुब्तला किया है। तो आप मुझे ये बताइए कि अज़ाब तो कुलियतन जो भी उनकी औलाद चली जाती है, उनका दौलत, उनके जिस्म का जो हाल, उनकी तकलीफ़ें, फिर उनकी बीवी जो है अपनी वो बेचारी घर में काम, लोगों के घरों में काम कर रही होती हैं और फिर अपनी लट काट के भी शायद बेचती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ कर रही होती हैं ताकि पैसे मिले। तो अमीर अमीर औरतों को मेरा ख्याल है, आप देख लीजिएगा उसको, आप देख लीजिएगा ऑथेंटिसिटी ना। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि शैतान ने मस करके मुझे फिज़िकल बीमारी में मुब्तला किया, यानी कि ये सिर्फ वसवसों की बीमारी नहीं थी, फिज़िकल बीमारी में मुब्तला किया। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि एक तो फ़िज़िकल बीमारियों में जो हमारी होती हैं ना, उसमें शैतान हमें मुब्तला करता है, और दूसरी ये कि उससे हमें वहाँ पे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बात से पता चलता है कि शैतान जो है इंसान को के हालात, अब उसके मामलात, घरेलू मामलात, मियाँ बीवी के मामलात, इसके अलावा जो सारे मामलात होते हैं वो शैतान ख़राब करता है, ठीक है। इंसान के आपकी आपकी दुश्मनान आ जाएंगे, आप हक और बातिल की लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी सारी। इनसे हमें थोड़ा घबराना नहीं भी चाहिए। अगर हम इसको ज़रा गौर से पर्सपेक्टिव में देखें, बड़े जज्बाती हो जाते हैं ऐसे मौक़ों पे। हमें ये देखना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम्स अगर अल्लाह ताला ने दी हैं तो इसलिए दी हैं कि हम अल्लाह के करीब आ जाएं। दुश्मनान पहले तो नहीं थे ना, ये कहाँ से पैदा हो गई? ये दरअसल जो है अल्लाह चाहता है कि हम उसके करीब आ जाएं, वो हमें जहन्नुम में नहीं फेंकना चाहता। उसकी मोहब्बत है, उसकी रहमत है, उसकी मोहब्बत और रहमत को समझें। और अगर ये चीज़ें, ये दुश्मनान ना हो, ये सर पे बैठे हुए आपके वो दुश्मनान ना हो, तो हम तो अल्लाह का कभी नाम ही ना लें, ना हम कुरान पढ़ें, ना हम नमाज़ें पढ़ें, हम तो मज़े से खा रहे हैं, पी रहे हैं, आखिर में जहन्नुम में चले जाएं। तो अल्लाह की एक मोहब्बत और रहमत है, इसको भी समझने की कोशिश करें, अल्लाह की हिकमतों को समझने की कोशिश करें, ना कि जो है अपनी जो चीज़ है उसमें अपने आप को उलझा लें सिचुएशंस में। हमें थोड़ा सा जूम आउट करके कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मसला है, थोड़ा जो है ना बुर्दबारी और अक्लमंदी के साथ भी हमें चलना चाहिए, अपने जज्बात को थोड़ा सा साइड पे भी रखें। अच्छा, ये मुझे मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, अल्लाह ताला ने डाली कि देखो ये जो शैतान का, हाँ मुझे याद आया, शैतान का जो है, अब देखो किस तरह से आप बोलेंगे कैसे बीमारी में कैसे वो होता है। तो देखिए, मैं वो हदीस पढ़ रही थी जिसमें जो है वो शैतान जो है वो अपना तख्त पानी के ऊपर बिछाता, अब ये समंदर का पानी है या कौन सा पानी है, बस पानी के ऊपर बिछाता है, ठीक है, और पानी के ऊपर अपना तख्त रखता है और फिर अपने चेलों को जो है बुलाता है। तो वन बाय वन उसके चेले आते हैं, एक चेला उससे कहता है, अच्छा अब मफ़हूमन मैं आपको बता रही हूँ, मुझसे कोई मिस्टेक ना हो, मैं चेक किया है, मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ तरीके से बयान किया गया कि बहरहाल अपने चेले को, मे अल्लाह फॉरगिव मी, मतलब मैं बिल्कुल परफेक्टली बयान करने की कोशिश करी, लेकिन बीच में जो है आपको पता है गलतियाँ हो जाए, तो इसलिए मैं अब बोल रही हूँ कि आप लोग भी चेक कर लीजिए, ज़ाहिर है कि आप लोग भी मुस्लिम्स हैं माशाल्लाह से, आप लोग भी चेक कर लें। तो इट्स ऑल, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, सही है। तो शैतान जो है अपने एक चेले को चेला आता है, वो उसे कहता है कि देखो मैंने ये और ये किया, मैंने इब्लीस को कहता है मैंने ये और ये किया, मैंने मैंने एक जगह ये भी लिखा था, मैंने बाप और बेटे में लड़ाई करवा दी, मैंने माँ और बेटे में लड़ाई करा दी, मैंने भाइयों में लड़ाई करवा दी। तो शैतान से कहता है कि तुमने तो कुछ भी नहीं किया, वो दोनों में सुलह हो जाएगी और दोनों मिलके बैठ जाएंगे, ब्लड रिलेशंस है ना, दोनों में सुलह हो जाएगी, ठीक है, और फिर वो दोबारा से, और होता भी ऐसे ही, आप देखें मिल बैठ जाते हैं सब लोग। फिर मुख्तलिफ जो है, हमने ये किया हमने वो किया, शैतान इम्प्रेस नहीं होता। फिर एक चेला आता है और शैतान से कहता है कि मैंने मियाँ बीवी में लड़ाई करवाई, यहाँ तक कि उनकी तलाक हो गई, ऐसा कुछ वो कहता है। तो आप देख लीजिएगा, प्लीज़ को रीचेक करिएगा, मैं कोई मिस्टेक नहीं करना चाहती, मियाँ बीवी में जुदाई डलवा दी मैंने। तो शैतान जो है वो आगे बढ़ के उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है तुम शाबाश, उसको शाबाशी देता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो जो मियाँ और बीवी में लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है ना, इसमें ये एक बहुत बड़ी शैतान की एक वो होती है जिसमें वो मियाँ और बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े करवाता है। और आप देखिए जादू भी जो है उसमें भी अल्लाह ताला ने जो हमें सूरह बकरा में जो बयान किया है कि जादू टोने जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़माने में, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया, उन्होंने जादू टोने नहीं किए। उनके ज़माने में जो शयातीन, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनके पास भी, उनके हाथ में जन्नात थे, उनके जो अंडर थे, और उस ज़माने में शयातीन बहुत ज़्यादा थे, और वो जो है बड़ी गलत काम किया करते थे, वो जादू भी किया करते थे, अभी भी जादू करते हैं, खैर शयातीन इब्लीस करते हैं जादू, करते हैं सारे जादू। ये जो आप नमाज नहीं पढ़ते फजर की, हम नमाज नहीं पढ़ते और पीछे जो ये फूके मारता है हमारी वो चोटियाँ बना के,
वो जो फूंके मारता है नोट्स लगा के, वो क्या है? वो जादू नहीं है तो फूंके मार के ये क्या कर रहा है? वो जादू। तो ये जादू जो है वो चढ़ाते हैं जन्नात, तो उस वक्त भी जो है जादू, और लोग बाकायदा उनके पास, इन जन्नात के पास जाके वो जादू टोने सीखते थे। तो कुरान में सूरह बकरा में आप देखिएगा कि ये जादू लोग सीखते थे, और ये जादू जो है इसलिए सीखते थे कि मियाँ और बीवी में जुदाई डाल दें। तो मियाँ और बीवी में जुदाई डालने के लिए जादू भी है, और मियाँ और बीवी में जुदाई डालना शैतान का सबसे महबूब तरीन जो है वो काम है। इससे पूरी जनरेशन, पूरी पूरी नस्ल, पूरी कौम तबाह हो जाएगी, पूरी सोसाइटी। जैसे मियाँ और बीवी अगर शादी नहीं करते तो पूरी नस्लें तबाह हो जाती है, पूरी कौम तबाह हो जाती है, ठीक है ना। तो असल चीज़ जो है वो उसने गले लगा लिया, ठीक है ना। तो आप सोचें कि एक तो ये इब्लीस का मनपसंद और काम, और फिर दूसरा जादू टोने का असल जो है बताया कि जादू टोना क्यों करवाया जाता था, क्यों किया जाता था, ताकि मियाँ और बीवी में जुदाई डाल दी जाए। तो ख़ास तौर पे इसका जिक्र किया गया। तो आप देखिए मियाँ और बीवी में जुदाई का जो है वो कैसा मामला रखा गया है कि जो है शैतान किस तरह से महबूब तरीन उसकी ये चीज़ है। तो उस बात को समझना चाहिए बहुत टैक्टिस के साथ। और देखिए शैतान को हम कैसे भगाएंगे, अपने रिलेशन से, अपने जिस्मों से, अपनी बीमारियां कैसे, तो वो अल्लाह के ज़िक्र से, वो कुरान से, वो मंजिल से। अच्छा, मैंने एक मरतबा आपसे ज़िक्र किया था अब वही बीमारी वाली जो वीडियो है, जिस्मानी बीमारियों का इलाज, जिसमें थंबनेल में मैं वो टैबलेट्स वगैरह लगाई हूँ, उसको देखिएगा। तो देखिए एक तो नमाज होती है, एक ज़िक्र होता है जो हम जैसे दम 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 की कहते हैं, अल्लाह का जिक्र होता है, पानी पे दम करते हैं और पिलाते हैं बीमार को, और या उसको सुनाते भी हैं ताकि वो सुने भी, और फिर पानी पे दम भी होता है, और पानी रख लें बस सामने, ठीक है ना। और उस पर जो भी आप पढ़ते जाएंगे, अल्लाह को, अल्लाह की मदद को बेसिकली पुकारना होता है ज़िक्र में। आप जैसे या अल हय्युल क़य्यूम, अल हय्युल क़य्यूम, अल हय्युल क़य्यूम, ए ज़िंदा ए क़ाइम, ए ज़िंदा ए क़ाइम, मतलब आप अल्लाह को पुकार रहे हैं मदद को, ठीक है। और फिर पानी पे दम भी हो रहा है। पानी भी एक मखलूक है, वो अल्लाह की, वो आपकी जो अल्लाह की कह रही हूँ, आपकी जो आवाज़ है वो उसमें जज्ब हो जाती है, और फिर वो पानी जो है मरीज़ को पिलाते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ मैंने कुरान का जिक्र किया था। देखो कुरान जो है असल में जो शिफा होती है ना, बेसिकली मैं आपको बताऊं, कुरान का तर्जुमा जो है उसको पढ़ना, उसको फैलाना दूसरों में, और उस पर अमल करना, यहाँ से आपके जो हालात हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ है मंजिल, मंजिल कुरान की। अब ये वो मंजिल नहीं है जो आपकी छोटी सी एक बुकलेट मिलती है जो मंजिल के नाम से, वो मंजिल नहीं है। असल मंजिल जो है कुरान की वो मैं आपको बताती हूँ। कुरान में 7 मंजिलें हैं। जब मैं अपनी एक रिलेटिव का, जिसका मैंने जिक्र किया उस वीडियो में, जिसमें जिस्मानी बीमारियों का इलाज का जिक्र, और वीडियो में जो है मैंने वो थंबनेल में जो है मैंने वो दवाएं वगैरह शो की थी, तो उसमें जो है वो मंजिल करी थी, और मंजिल किया था, जिक्र किया था, और साथ में नमाज पढ़ी थी। तो मंजिल क्या? अच्छा, मंजिल जो है कुरान की बेसिकली हमें पता होना चाहिए, बात अच्छे से आप सुन लें, और मैं अभी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। कुरान की जो है 7 मंजिलें होती हैं, ठीक है। सूरह फातिहा से लेके, ठीक है, और आप हर कुरान में, मैंने जितनी भी कुरान की जिल्दें मेरे घर में पड़ी हुई थी 5-6, सारे में मौजूद है, सारे में मंजिलें जो है वो लिखी हुई हैं बाकायदा। सूरह फातिहा से लेके पहली मंजिल आपकी शुरू होती है और सूरह निसा तक जाती है। दूसरी मंजिल शुरू होती है सूरह मायदा जो 5वें नंबर की सूरत है, उससे लेके सूरह तौबा तक जाती है जो 9वें नंबर की सूरत है। इस तरह तीसरी मंजिल जो है वो सूरह यूनुस जो 10वें नंबर की सूरत है, उससे लेके जो है वो सूरह नहल तक मेरा ख्याल जाती है जो 60 नंबर की सूरत है। इस तरह से फिर जो है वो चौथी मंजिल सूरह इसरा जो 17 नंबर की सूरत है, वहाँ से लेके मेरा ख्याल है सूरह फुरकान तक जाती है जो 25 नंबर की सूरत है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह से वो 7 मंजिलें मैं अभी आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह। तो ये जो है करना क्या होता है कि रोज़ जैसे आप नमाज और ज़िक्र आप करते हो सुबह और शाम के अस्कार। अच्छा, मेरी सबसे पहली वीडियो में मैंने अस्कार का जिक्र किया, तो वहाँ से आप अस्कार देख लीजिएगा कौन कौन से ना, बेसिक, वो मैंने सिर्फ बेसिक का जिक्र किया है। मज़ीद अस्कार इंशाल्लाह मैं उसका जिक्र करूँगी आपके सामने। तो करना ये होता है कि रोज़ जो है आपने अब्दुल्ला जहानी, देखो जैसे मुख्तलिफ आप बोलेंगे अब्दुल्ला जहानी की आवाज़ में ही क्यों, दूसरों की देखो, जैसे अभी कारी बासित कारी बासित जो है, कारी अब्दुल बासित समद की आवाज़ में भी तो लोग सुनते थे ना। तो कुछ लोगों की आवाज़ों में अल्लाह ताला ने उस तरह की तासीर रखी होती है
जिससे और अब्दुल्ला जोहनी जो है, जो ये मक्के के, मेरे ख्याल है मक्के के इमाम हैं वो, तो उनके जो है वो आवाज़ में वो एक ऐसी चीज़ है, और जो लोगों ने स्पेशल जो कुरान बहुत पढ़ते हैं और जो अल्लाह ताला से मांगते भी हैं, तो अल्लाह ताला उनको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी बताता है, दिखाता है जो स्पेशल होती हैं, जो बहरहाल उनकी अल्लाह ताला का एक शौक़ होता है, उनसे एक रिलेशन होता है स्पेशल। तो उनकी आवाज़ जो है वो ऐसी है जैसे तलवार काट रही हो, तलवार चल रही हो। तो तलवार, आपको पता है कि तलवार, मेरा ख्याल है, अब मैं अपनी सोच से जो मुझे समझ में आता है, कुड बी ट्रू नॉट ट्रू, बट लेकिन जादू की भी काट है, आपकी बीमारियों की भी काट है, आपकी प्रॉब्लम्स की भी काट है। तो अब्दुल्ला जोहानी की जो आवाज़ है ना, अब्दुल्ला जोहानी साहब जो है, उनकी आवाज़ में जो है, तो अब क्या करना है, पहले दिन जो है आप बैठ जाएं, ठीक है, आपने नमाज़ पढ़ ली फजर की, आपने वो कर लिया, ज़िक्र कर लिया, अब आप लेके बैठे कुरान। अच्छा, आप पहली मंजिल जो है एक दिन में सुननी है, पूरी मंजिल फ्रॉम सूरह फातिहा से लेके सूरह निसा तक, ठीक है, पहले दिन पूरी आपने सुननी है। कैसे सुननी है, आप स्पीकर पे सुने, थोड़ा लाउड आवाज़ होगी ना, तो जिस्म में जो है कुरान की शुआएँ जाती हैं। कुरान जो है मौज़ा है अल्लाह का, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, हर आयत के पीछे फरिश्ते होते हैं, तो वो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वो आपके जिस्म में जो भी है मामलात, या आपके घर में जो भी मामलात ख़राब हुए हैं वो ठीक करते हैं। तो पहले दिन जो है वो आपने पहली मंजिल सुननी है। इस तरह से दूसरे दिन जो है वो आपने दूसरी, और पानी जो है सामने रख लेना है। मरीज़ अगर सामने हो और वो डायरेक्ट सुने तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नहीं सुन रहा या इस तरह का मसला है, तो फिर आप सुन के जो है आप क्या करें, सामने एक पानी की बोतल रख लें या पानी का ग्लास रख लें, ठीक है, और वो जो है उसकी बाकायदा पूरी शुआएँ जाए, मतलब ज़ोर से चलाएं, हम उसे स्पीकर पे चलाएं, तो उसकी जो आवाज़ है वो उसमें जाएगी, ठीक है। सामने मरीज़ मौजूद हो तो बेहतरीन है, उसके जिस्म में भी होगा, और फिर इसमें इसके जिस्म में भी जाएंगे फरिश्ते, और सारा वो जो सारे मामला जो अल्लाह की तरफ से होते हैं वो अल्लाह करता है, ठीक है ना। हम इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करेंगे, बहरहाल जो शुआएँ होती हैं उसमें जाएंगी, पानी जज्ब करेगा, और वो सारी चीज़ें जो है वो फिर आपने मरीज़ को पिला देना है पानी, ठीक है। तो इस तरह पहले दिन जो है वो आप पहली मंजिल करेंगे, दूसरे दिन आपने दूसरी मंजिल सुननी है, ठीक है। अच्छा, सुनने का तरीका ये होता है कि आप, मैं मंजिल ऑन की, सामने आपका मसहफ़ है, कुरान जेर कुरान आपका रखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपका कुरान है, ठीक है, तो ये आपका कुरान है। अब क्या करेंगे, आप सुनते जाएंगे, और साथ में जो है ना अपनी फिंगर से इस तरह से जो जो आयत चल रही होंगी, तो उस आयत पे जो है इस तरह करके पॉइंट करके आप उसको पढ़ते भी, मतलब आप देखते जाएंगे, साथ में अगर आप पढ़े भी तो अच्छी बात है, और इस तरह सुनते सुनते आपने मसहफ़ में भी आप देखते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने पहले दिन पहली मंजिल करनी है, उस पर फूंक के फिर आपने मरीज़ को पिलाना है, और ख़ुद भी पीना है, या घर के मामला जो भी हैं उसके लिए आप मंजिल कर रहे हैं, और ये तो आप हम रोज़ ही करें, यानी कुरान तो आपने रोज़ ही सुनना है ना। दूसरे दिन आप दूसरी मंजिल लगा के सुने, तीसरे दिन आप तीसरी मंजिल लगा के सुने, स्पीकर ज़ोर की आवाज़ में सुने, इस तरह चौथे दिन चौथी मंजिल, पाँचवें दिन पाँचवीं मंजिल, छठे दिन छठी मंजिल, सातवें दिन सातवीं मंजिल, फिर आठवें दिन दोबारा पहली मंजिल, ठीक है। फिर 9वें दिन दोबारा दूसरी मंजिल, मतलब कंटिन्यू करें फ़ौरन अगले दिन से ना, छोड़े नहीं कि हाँ भाई 7 दिन हो गए अब छोड़ दिया, नहीं, अगले दिन जो है आप दोबारा से इसको 7 मंजिलें हो जाए, 8वें दिन दोबारा से जो है पहली मंजिल से स्टार्ट करें, और ये करते रहें। मेरा ख्याल है अगर पूरी लाइफ भी करें ना इस चीज़ को तो बेहतरीन है, तो गाइडेंस भी मिलती है, कुरान भी आप सुन लेते हो। अच्छा, पानी पे एब्जॉर्ब होगा, पानी जो है आप मरीज़ को पिला दें, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो पानी पी लें, उसको सुनाना है तो बेहतरीन चीज़ है, सुना दें उसको। अच्छा, अब आप बोलें कि किसी दिन हमारी मंजिल पूरी नहीं होती, जैसे पहले दिन जो है नहीं नहीं पूरी हो रही, कोशिश तो यही करें कि देखें पहले दिन पूरी मंजिल करें, ठीक है, पहली, दूसरे दिन दूसरी करें। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वजह से पहली दिन नहीं होती पूरी, या दूसरे दिन नहीं होती, तो आप अगले दिन जो है जहाँ से आपने छोड़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपने छोड़ा है सूरह निसा के कोई 8वीं आयत पे, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, मिसाल दे रही हूँ, तो आपने अगले दिन से जो है उसकी 9वीं आयत से औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके स्टार्ट करना है, और वही मसहफ़ खोल के, जैसे मैंने बताया, इस तरह खोल के उंगली रख के जो है आपने करना है, ठीक है, सुनते रहना है, ठीक है। अच्छा, कोशिश करें कि जो है अच्छा हाँ, वज़ू करके, और कोशिश करें कि जो है ना वो इतर वगैरह लगा के जो है ना अच्छे तरीके से आप बैठें, ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। घर में जो मसाइल हैं उसके लिए भी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करें, और वैसे भी हमें इस कुरान तो सुनना भी चाहिए ना। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, अब देखिए हर मसहफ़ में होता है, मैंने जितने मसहफ़ चेक किए ना उनमें है। अब देखो आपको नज़र आ रहा है, ये आई होप आपको नज़र आ रहा हो, ये देखो पहली मंजिल लिखा हुआ है सूरह फातिहा, ये नज़र आ रही है, और ये देखो पहली मंजिल लिखा हुआ है,
आ रहे नज़र पहली मंजिल। ये सारे मसहफ जितने भी आप खोल के देखें सब कुरानों में लिखा होता है ये पहली मंजिल है, ठीक है। ये सूरह फातिहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ सूरह निसा जो है खोल के दिखाती हूँ। सूरह निसा पे ख़त्म हो जाती है। सूरह निसा चौथी मंजिल है, तो इस पे जो है वो पहली मंजिल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सूरह माइदा से दूसरी मंजिल शुरू होती है। तो सूरह माइदा में आपको दिखाती हूँ, जैसे ही आप देख रहे हो ये पेज, एक सेकंड में दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह माइदा नज़र आ रहा है आपको, सूरह माइदा लिखा हुआ है, माइदा लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब इसका पेज देखो, इसके पेज पे क्या लिखा है, सॉरी एक सेकेंड, ये देखो, ये देखो दूसरी मंजिल, ठीक है। मंजिल सानी 2 नज़र आ रहा है, ये लिखी है दूसरी मंजिल। कहाँ लिखी है, सूरह माइदा पे, ठीक है। तो दूसरी मंजिल जो है सूरह माइदा से शुरू होगी और सूरह तौबा पे ख़त्म होगी, 9 नंबर की जो सूरत है। फिर तीसरी मंजिल शुरू होगी सूरह यूनुस पे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, अच्छा इसके नीचे भी लिखा हुआ है मंजिल जो तीसरी है ना, मैं भी दिखाती हूँ। जैसे ये कौन सी सूरत है, ये सूरह यूनुस है, नज़र आ रही है सूरह यूनुस, एक सेकंड, सूरह यूनुस नज़र आई, ठीक है। सूरह यूनुस 10, ठीक है, यूनुस 10। अब इस पेज के बिल्कुल नीचे देखो, तीसरी मंजिल आया नज़र, यहाँ से जो है वो आपकी तीसरी मंजिल शुरू होगी, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे जो है वो सूरह तौबा एंड हो रही है, क्या है ये, तौबा, ठीक है ना, तौबा लिखी है ना। अब सूरह तौबा का ये आखिरी पेज है, उसके नीचे देखो क्या लिखा है, दूसरी मंजिल, और इसके साथ ही बिल्कुल जो है वो स्टार्ट हो रही है ये सूरह यूनुस जो 10वें नंबर की सूरत है, और इसके नीचे क्या लिखा है, तीसरी मंजिल। इस तरह से तीसरी मंजिल जो है सूरह यूनुस जो 10 नंबर की सूरत है इससे खुलेगी, और ये जो है ख़त्म होगी 16 नंबर की सूरत पे जो कि सूरह नहल है, ठीक है। और इस तरह तीसरी मंजिल जो है वो चौथी मंजिल जो है वो शुरू होगी सूरह बनी इसराइल से, या सूरह इसरा भी आप इसे कहते हैं, जो 17 नंबर की सूरत है, यानी जो सूरह कहफ से पहले जो सूरत आती है वहाँ से सूरह इसरा या सूरह बनी इसराइल वहाँ से ही शुरू होगी। तो ये मैं आपको एक नज़र दिखा दूँ, ये हमारी चौथी मंजिल वहाँ से शुरू होगी, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये सूरह नहल है, ठीक है, आ रही है नजर सूरह नहल, नहल 16 नज़र आ रही है। अब देखो इसके पेज के नीचे क्या लिखा है, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर की मंजिल है, ठीक है, सही है। और इसके बिल्कुल साथ ही जो है वो 17 नंबर की अब सूरत शुरू हो रही है, सूरह बनी इसराइल, नज़र आ रहा है, सूरह बनी इसराइल। और क्या लिखा है इसके ऊपर, कौन सी मंजिल है ये, मंजिल 4 आ रही है, और पेज के नीचे भी लिखी हुई है मंजिल, मंजिल 4 आ रही है नज़र आप लोगों को, आपको समझ में आ रहा है। तो सूरह इसरा जो है, सूरह बनी इसराइल जो है, जो कुरान की 17वीं नंबर की सूरत है, उसके चौथी मंजिल है, और देखो मंजिल नीचे भी लिखी है, यहाँ से आपकी चौथी मंजिल शुरू होगी, और जो है यहाँ से ये सूरह फुरकान जो 25 नंबर की सूरत है कुरान की, सूरह फुरकान तक ये जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको सूरह फुरकान जो है ये दिखाती हूँ। सूरह फुरकान जो है, ये सूरह फुरकान है ना, देखो ये सूरह फुरकान जो है कहाँ गई, ये सूरह फुरकान 25 नंबर की सूरत है, इस पर ख़त्म हो रही है। चौथी मंजिल सूरह इसरा से शुरू के, यानी बनी इसराइल से शुरू के, 17 नंबर की सूरत से शुरू के सूरह फुरकान पे ख़त्म हो रही है। सूरह फुरकान है, पेज के नीचे क्या लिखा हुआ है, 4, ठीक है। अब इसी के साथ जो है यहाँ पे सूरह फुरकान एंड हो रही है, ठीक है, सूरह फुरकान यहाँ पे एंड हो रही है, और जो है नीचे से ये शुरू हो रही है 26 नंबर की सूरत, सूरह शुआरा। क्या शुरू हो रही है, नीचे से शुरू हो रही है, यहाँ तक सूरह फुरकान ख़त्म हो रही है, और ये नीचे से सूरह शुआरा जो 26 नंबर की सूरत शुरू हो रही है। और ये कौन सी मंजिल है, अब ये है आपकी
एक सेकेंड, 5वीं मंजिल नज़र आ रहा है, 5वीं मंजिल सूरह शुअरा से शुरू हो रही है। ये सूरह शुअरा है, 26 नंबर की सूरत है। यहाँ से आपकी 5वीं मंजिल शुरू हो रही है, नज़र आ रहा है। और यहाँ से जो है, यहाँ से लेके सूरह शुअरा 26 नंबर की सूरत है, यहाँ से लेके मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ से लेके सूरह यासीन जो 36 नंबर की सूरत है, सूरह शुअरा 26 नंबर की सूरत है, और सूरह यासीन 36 नंबर की सूरत है। सूरह यासीन तक है, सूरह शुअरा 26 नंबर की सूरत है, वहाँ से लेके सूरह यासीन तक जो है वो आपकी 5वीं मंजिल है। ठीक है, तो ये सूरह यासीन का आपका आखिरी पेज है, देखो। ठीक है, और ये जो है, और नीचे जो है आपका स्टार्ट हो रहा है अब कुरान की 37 नंबर की सूरत सूरह सफ़ात शुरू हो रही है। ठीक है, और ये कौन सी मंजिल है? सूरह सफ़ात 6ठी मंजिल है। ठीक है, यहाँ से लेके जो है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? 37 नंबर की सूरत है सूरह सफ़ात, वहाँ से लेके जो है ना, बताती हूँ आपको। वहाँ से लेके जो है ये सूरह हुजरात जो है, जो कुरान की 49 नंबर की सूरत है। ठीक है, सूरह सफ़ा जो कुरान की 37 नंबर की सूरत है, वहाँ से लेके ये 49 नंबर की जो सूरत है, 49 नंबर की सूरत है सूरह हुजरात। ठीक है, वहाँ तक ये 6ठी मंजिल एंड होती है। और इस तरह से फिर जो 50वीं जो सूरत है, जो सूरह क़ाफ है, आप देख रहे हैं क़ाफ, क़ाफ जो 50वीं नंबर की सूरत है कुरान की, वहाँ से फिर आपकी शुरू होती है इस 7वीं मंजिल। ठीक है, वहाँ से लेके एंड तक जो है कुरान का सूरह नास, क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़िस्सुन्नास, मिन जिन्नास। कुरान की जो सबसे आखिरी नंबर की सूरत है ना, वहाँ पे जो है वो आपकी मंजिल जो है 7वीं वो एंड होगी। तो आपको समझ में आ रहा है कि 7वीं मंजिल किस तरह से है। और आप जितने भी मसहफ़ में चेक कर लें, मंजिल ज़रूर लिखी हुई होगी ऊपर नीचे साइड पे, कहीं ना कहीं आपको देखें, आपको नज़र आ जाएगी। मैंने जितने भी मसहफ़ मेरे घर में पुराने तरीन मसहफ़ रखे हुए थे, यानी पुरानी तरीन कुरान मजीद रखे हुए थे, तो मैंने यहाँ तक देखें एंड होगी 7वीं मंजिल। ठीक है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है? आखिरी सूरत पे ख़त्म हो रही है। आखिरी सूरत कौन सी कुरान की? क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास। ठीक है, तो इस तरह से आपने मंजिल सुननी, और फिर 8वें दिन आपने दोबारा स्टार्ट करनी है। अब देखो मेरे पास एक दूसरा ट्रांसलेशन वाला कुरान भी पड़ा हुआ है, उसमें भी जो है मैं आपको दिखाती हूँ मंजिल मेंशन है। जस्ट टू टेल यू कि मैंने जितने भी कुरान उठा के चेक किया, हर उसमें मंजिल ज़रूर मेंशन हुई है, यानी कि हर उसमें मेंशन हुई है। ठीक है, कहीं भी ऐसा नहीं मैंने देखा कि कुरान की 7 मंजिलें वो नहीं है। अब ये देखो, ये बहुत पुराना कुरान है मेरे पास, ये 93 का कुरान है, पता है 93 में पब्लिश हुआ था। अब ये देखो, यहाँ पे देखो क्या है, ये सूरह फातिहा बिल्कुल स्टार्ट हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब देखो ये साइड में मंजिल 1 लिखा हुआ है, यानी आपको नज़र आ रहे हैं नहीं, मंजिल 1। इसी तरह से जो है बाकी मंजिलें भी जो है, ठीक है, आप देखिएगा साइड पे ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट कहीं ना कहीं ज़रूर ये मेंशन हुई हुई है। मैं आपको इसका सूरह मायदा से पहले मैं एक नज़र आपको दिखा दूँ किस तरह से। अब देखो यहाँ पे ये सूरह बहुत पुराना मसहफ़ है, ये इंतहाई पुराना मसहफ़ है ना, इसमें भी देखो मेंशन ये सूरह मायदा है। ठीक है, नज़र आ रहा है? पता नहीं आपको नज़र आए? ये देखो मंजिल 2 लिखा हुआ है। तो आप ऊपर नीचे साइड पे जहाँ पे भी देखो, तो ये आपने रोज़ एक मंजिल कुरान की सुननी है, लाउड स्पीकर पे सुननी है। ठीक है, और कोशिश करें कि घर में सारे अफराद भी सुन रहे हैं, लेकिन सर पे दुपट्टा, अच्छा औरतों का मैं ज़रूर कहूँगी कि सर कवर करके, हाथ कवर करके आपने प्रॉपर तरीके से अपने आप को कवर करके बैठना है। ये नहीं कि आपके सर के बाल दिख रहे हैं। अच्छा, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है जो ख़वातीन को जो है ना हमें समझनी पड़ेगी। देखिए मेरी बात सुने, सर कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सर कवर करना बेतहाशा ज़रूरी है। औरतों के सर के बाल, जिस्म जो है आपका पूरा कवर्ड होना चाहिए।
ठीक है। आपकी कलाइयाँ आपके सही तरह से आपके पूरा जिस्म कवर्ड होना चाहिए, ठीक है। और जो है आपका जिस्म प्रॉपर तरीके से आपने ऊपर से ढाका हुआ हो, मतलब चादर से, ठीक है ना, अपने दुपट्टे से प्रॉपर तरीका। और दुपट्टा बिल्कुल पतला वाला नहीं होना चाहिए जिसमें से आप सी थ्रू है बाल नज़र आ रहे हैं। देखिए मैं एक बात बताती हूँ, जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, हिसार करते हैं, आपका जिस्म जो है, आपके बाल जो है कवर्ड होने चाहिए, फरिश्ते वरना नहीं आते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आगे नमरूद में फेंका जा रहा था, ठीक है, तो उनका जो आप कुरान पढ़ते हैं बहुत डीपली और बताते हैं, तो बहरहाल कुछ ऐसी बातें भी बताते हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। तो बहरहाल उन्होंने बताया है कि जो है आगे नमरूद में जब फेंका जा रहा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तो उनका हिसार माशाल्लाह इतना टाइट था फरिश्तों का, वो तो फेंक ही नहीं सकते थे उनको आग में। वो जो 3 दिन तक दहकाई गई आग थी, उसमें तो जो स्याह हो गई थी और फिर पता नहीं सफ़ेद हो क्या क्या था उसका सीन, वो आप देख लीजिएगा और से पढ़ लीजिएगा, मुझे इतना याद नहीं आ रहा। लेकिन ये कि आप उसे रिफ्रेश पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, तो उसमें वो नहीं फेंक सकते थे, उनका फरिश्तों का हिसार बहुत था। ज़ाहिर है वो ज़िक्र भी करते होंगे, नमाज़ें भी। तो माशाल्लाह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या ज़िक्र होगा, क्या नमाज़ें होंगी, क्या कुरान जो उनको जो क्या ज़िक्र होगा, और उस वक्त जो सहीफ़े दिए गए अल्लाह ताला की तरफ से, वो क्या क्या नहीं होगा। तो नहीं फेंक सकते थे उनको आग में। लेकिन क्या किया गया फिर, एक ऐसी औरत को लाया गया जिसके बाल खुले हुए थे। जब वो आई है तो उनका हिसार टूटा है, और फिर उन्होंने आग में फेंका इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो जब औरत के बाल नज़र आते हैं, उसका जिस्म, उसके बाल, तो क्या होता है, फरिश्ते जो हमें छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम बगैर दुपट्टा सर पे लिए हुए, सर के बाल नज़र आ रहे हैं, और हम आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हैं। आप बताएं फरिश्ते कभी आएंगे हमारी उसको, अल्लाह ताला कभी फरिश्तों को भेजेगा? फरिश्ते भी बाहया होते हैं, पता है? ऐसे नहीं होता। और जब आप बाल खोलती हैं तो जिन्नात और ये सारी चीज़ें भी आप पर वो होती हैं, वो आपको देखती हूँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ना, तो मैं ऐसी जगह से देखती हूँ जिस जगह से तुम उनको नहीं देख सकते। अल्लाह ताला ने जिन्नात के बारे में कहा कि तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं, तुम उनको नहीं देख सकते। तो हमें बातें समझनी है। और अल्लाह के फरिश्ते नहीं आते अगर आपके बाल खुले हुए हैं, आपका जिस्म जो है नज़र आ रहा है, आपका दुपट्टा पतला है। हाँ, नहीं, अल्लाह तो कबूल करने, भाई आप कौन होती हैं कहने फतवा देने वाली अल्लाह कबूल करेगा नहीं? हाँ, अल्लाह की मर्जी है और उसने रहम कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन ये तरीका नहीं है। यू हैव टू बी प्रॉपर। जब आपको एक चीज़ की नॉलेज हो गई है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को जो है प्रॉपर तरीके से आप कुरान सुने। जब आप अल्लाह का कलाम सुन रहे हैं हम लोग, तो हमें चाहिए कि हम उसकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है ना। हम अल्लाह की रिस्पेक्ट करें, उसके कलाम की रिस्पेक्ट करें। हम अल्लाह की रिस्पेक्ट ना करें, उसके कलाम की रिस्पेक्ट ना करें, और फिर हम अल्लाह से शिकवा करें कि अल्लाह ताला तो हमारी मदद ही नहीं करता, तो ये तो गलत बात है ना। अल्लाह का कलाम, आपके बाल ढके होने चाहिए, पतला सा दुपट्टा नहीं होना चाहिए, सी थ्रू नहीं होना चाहिए, और जॉर्जेट के दुपट्टे नहीं होने चाहिए, कपड़े आपके पूरे प्रॉपर होने चाहिए, कलाइयाँ वाले तक हाथ आपके कवर्ड होने चाहिए, ठीक है। शलवारें ऊंची ना हो कि जिसमें आपके वो नज़र आ रहे हैं, टखने नज़र आ रहे हैं, मतलब एंकल्स नज़र आ रहे हैं। तो प्रॉपर कवर करके, अच्छा खुशबू लगा के, वज़ू करके आप आराम से अच्छे तरीके से सुने इंशाल्लाह ताला। पानी सामने रख लें, बोतल में पानी रख लें, ग्लास में बस ढकना हटा दें, बोतल का ढकना हटा दें। अगर बोतल में पानी है, उसमें आप जाती हैं, तो बोतल का ढकना हटा दें। ग्लास जो है उस खोल, मतलब ग्लास में पानी लेके ग्लास जो है खोल के, ताकि उसमें जो है वो आवाज़ जाए, ठीक है। कवर्ड ना हो ग्लास, क्योंकि पानी जो है वो डायरेक्ट उसमें फिर शुआएं जाएंगी, और चाहें तो एक हल्का फूंक मार लें, या बस काफ़ी है, उसकी आवाज़ चली जाएगी। और फिर जो है वो पानी आप खुद पी लें, और घर में छिड़काव भी कर लें अगर चाहें तो। इसी पानी को, ये दम वाला पानी अब आपका बन गया, इसको आप चाहें तो आप आटा गूंदते वक्त भी इस्तेमाल कर सकती हैं, इसको सालन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये कि इसकी बेहमती ना हो। घर में जो है जो मेन पीने का पानी है, उसमें भी आप इसको थोड़ा सा ऐड कर सकती हैं। आप घर के इतराफ़ में छिड़काव कर सकती हैं। आप उन लोगों जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, कुछ घर में ऐसे भी लोग होते हैं, आप घर वालों को, ज़ाहिर है कि वो पानी पियेंगे, ज़ाहिर है आप मेन उसमें डालेंगे तो सभी पियेंगे, पीने वाला पानी है। बीमार को पिलाएं, ठीक है। और उसको तो मैं कहती हूँ बीमार को तो आप डायरेक्ट कुरान सुनाएं, ठीक है ना। और कुरान जो है स्पीकर पे, क्योंकि ज़ोर की आवाज़ में इतना होगा ना, उतना ज़्यादा जो है वो आपके जो भी जिन्नात होते हैं वो इरिटेट होते हैं, शयातीन इरिटेट होते हैं बॉडी में, और फिर वो निकल जाते हैं, भागते हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है। बहरहाल ये एक तरीका होता है कि मैंने आपको बहुत खुल के जो है आज समझाया है, ताकि जो है आप लोग को तरीका आए और आप लोग करें, इंशाल्लाह आप भी फ़ायदा उठाएं। मैं तो अपनी एक रिलेटिव के लिए किया था, तो वो बिस्तर से जो है वो, मेरा ख्याल है कुछ ही दिन में वो बेड रिडन थी, वो कुछ ही दिनों में बिस्तर से उठ गई, 1-2 दिन में ही, और वो चलना शुरू हो गई। और 1.5 हफ्ते बाद जो है उनको देखा कि वो नहा धो के खुद ही से
बगैर किसी को बताए नहा धो के फ्रेश होके कपड़े पहन के बैठी हुई बिस्तर पे। मैं जैसे मैंने बताया आपको उस वीडियो में, जो इसमें जिस्मानी बीमारियों का जिक्र किया मैंने, और उसमें थंबनेल में मैंने वो लगाया था, टैबलेट्स वगैरह की तस्वीर लगाई थी। तो मैं ये बताना चाह रही थी, मैं आपको कन्वे करना चाह रही थी कि मंजिल कैसे सुनी जाती है। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा कोई सवालात हों तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और ठीक है, और ये जो बातें हैं इसको ज़रा आप गौर से सुने, अमल करें कुरान का बेसिकली। और कुरान जो है ना, मोमिन बनने की कोशिश करें। मोमिन जो ईमान लेकर आता है कुरान की बात पे और उस पर अमल भी करता है। देखिए, अगर हम सुन तो ले एक कान से और हम वो रिस्पेक्टफुल तो हो जाए, लेकिन रिस्पेक्टफुल के साथ अमल भी ज़रूरी है। अगर अमल नहीं है हमारा तो फिर हम कैसे जन्नत में जाएंगे, आप बताएं। ईमान ला के अमले सौले भी तो करना है ना, ठीक है ना। तो जब हम आखिरत में जब हम पुलिस रात पे से गुजरेंगे तो जो नूर है उससे पुलिस रात जो है उससे क्रॉस करेंगे, तो एक नूर तो जो है जो हमारे सीधे हाथ में जो नामा अमाल होगा उसकी तरफ से नूर आ रहा होगा, लेकिन वो नूर इतना काफ़ी नहीं होगा, वो लाइट इतनी काफ़ी नहीं होगी कि जिससे हम पुलिस रात क्रॉस करें। और एक दूसरा नूर जो है वो भी निकल रहा होगा, जो हमारे दिल से निकलेगा, वो होगा ईमान का नूर। तो जिसका ईमान ज़्यादा मजबूत होगा उसका नूर, उसकी लाइट ज़्यादा पड़ रही होगी। तो ये सोचें कि दो नूर यानी एक अमल, एक ईमान, सबसे पहले ईमान लाके फिर जो अमले सौले है ना, तो ईमान का नूर बहुत इम्पोर्टेंट है। इस्लाम में जो है ईमान लाने का सबसे पहले कहा गया है, वरना आपका अमला सौला काउंट नहीं होगा अगर आप ईमान नहीं लेके आते। अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान में फरमाया है कि जो है अगर आप सिर्फ अमल अच्छे करें लेकिन आपका ईमान नहीं है तो तो अल्लाह ताला जो है ऐसे अमल को कबूल नहीं करेगा, उसको उड़ा देगा धूल की तरह आखिरत में, राख की तरह। मेरा ख्याल है इस तरह जिक्र किया है कुरान में कहीं पे। तो ईमान ला के अमले सौले करने का बहुत ज़्यादा, देखिए आप बोलेंगे ईमान क्यों और ये वो, भाई अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है, हमें हयात दी है, हमें आँखें दी हैं, हमें ये नाक दी है, हमें बाल दिए हैं, हमें एक हेल्थ दी है, हमें सब कुछ दिया है, खाने पीने का सब कुछ। और अल्लाह ताला ने किसी को अंधा भी बनाया है, किसी को बहरा भी बनाया है, किसी की हार्ट प्रॉब्लम्स भी हैं, किसी का ये भी है। तो आपको जब हमें सब कुछ दिया है अल्लाह ताला ने, तो क्या हम शुक्र ना अदा करें, क्या हम ईमान ना लेकर आए इस पर। तो जब हम उस परवरदिगार का ही शुक्र नहीं अदा करते तो फिर देखिए ना उस चीज़ का अजाब होगा, क्यों नहीं अजाब होगा, उसका राइट बनता है अल्लाह ताला का कि जिसने आपको क्रिएट किया और सबको सारी इतनी सारी नेमतें दी। उस नेमतों का जिक्र है कुरान में बार बार के, सूरह रहमान में भी है, सूरह नहल में भी है, इतनी जगहों पे अल्लाह ताला ने। और इस कुरान में अल्लाह ताला ये भी कहता है कि ए मेरे बंदे तूने मेरी कदर ना पहचानी। तो हम क्यों अल्लाह ताला की कदर नहीं पहचानते, जो लम्हा लम्हा हमें सांस देता है, हमारा दिल धड़काता है, हमारी भूख प्यास का ख्याल करता है, हमें हमारी आँख नाक हर चीज़ का। अगर आँखें ना होती तो हम सारे अंधे होते। सोचिए, हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, सारी नेमतें हैं, बस हमें अल्लाह तो ईमान नहीं होगा दिल में, फिर भी अल्लाह ताला डिज़र्व नहीं करता इस ईमान को। तो सोचना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। और यही रास्ता है, ईमान रास्ता है। और ईमान ला के फिर अमले सौले भी करना ज़रूरी है, क्योंकि नामा अमाल हमें सीधे हाथ में चाहिए। और यही लिखा हुआ है सूरह कहफ में भी कि जो है ना, ये माल और दौलत सिर्फ इस दुनिया की हंगामी आरइश है, यानी हंगामा है ना इस माल और औलाद से, तो हंगामा ये जो लाइटनिंग और जो आपको सारी नज़र आती है ये माल है। और बड़ी गाड़ियाँ और घर और ये माल और औलाद, आपकी औलाद से चहल पहल होती है। तो माल और औलाद ज़ाहिर इंसान भी हैं, तो सारी चीज़ें औलादें ही हैं। तो ये ज़िंदगी की हंगामी आरइश है, हंगामी डेकोरेशन है, ठीक है ना। जब कोरोना हुआ था, और वैसे भी आप किसी वक्त देखें इंसान नहीं होंगे तो आपकी व्हीकल्स नहीं चलेंगी, सुनसान बिल्कुल जंगल की तरह लगेगा साए साए। तो ये हंगामा, ये सब कुछ इंसानों से, तो ये माल और औलाद ज़िंदगी की, इस दुनिया में ज़िंदगी की हंगामी आरइश है। सूरह कहफ में लिखा है असल में तो बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के नज़दीक इम्पोर्टेंस रखती हैं। मैं आपको अपने अल्फाज में बता रही हूँ। और उन्हीं से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं, यानी इन्हीं बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के नज़दीक जो है वो मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। बाकी रह जाने वाली नेकियां,
एक नेकियां वो होती है ना शायद जो हम ज़ाया भी कर देते हैं, तो ये बाकी रह जाने वाली नेकियां क्या हैं, इस पर ज़रा गौर करिएगा कि यही तेरे रब के नज़दीक जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यही कबूल होती हैं, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही हम इस दुनिया से लेके जाते हैं। माल और औलाद तो नहीं लेके जाते ना, इस दुनिया को तो नहीं लेके जाते। कब्र में तो असल में तो बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे तेरे रब के नज़दीक जो है अमाल अंजाम के लिहाज से, शायद ऐसा लिखा है, अंजाम के लिहाज से बेहतर है और उन्हीं से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं कि तुझे कुछ मिलेगा आखिरत में। और वहाँ पे देखिए हम तो दुनिया में सब कुछ समझ बैठे इसको, लेकिन जब आखिरत का एक वो खुलेगा, एक दूसरा पर्दा हमारे सामने खुलेगा और वो दूसरी दुनिया जब हम देखेंगे, एक तो दुनिया हम यहाँ देख रहे हैं, दूसरी दुनिया जो इससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा शानदार होगी। और उसका एक मेरा ख्याल है सबसे छोटा जो है, मुझे ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, अब अल्लाह आलम इज इट ऑथेंटिक और नॉट, आप थोड़ा रिसर्च करिएगा, मैं भी देखूंगी कि मेरा ख्याल है सबसे जो एक अन्ना दर्जे की जो जन्नत होगी ना, वो दुनिया की तरह दुनिया होगी, तो दुनिया की तरह होगी, इस तरह से दुनिया होगी, अल्लाह आलम। तो आप सोचें कि एक पर्दा तो ये हट गया ना हमारे सामने कि हम दुनिया को अपनी नज़रों से देख रहे हैं, उसमें जी रहे हैं, तो जो दूसरा पर्दा हटेगा और इस जो हम जन्नत को देखेंगे और हमारी जो आंखें खुलेंगी उस वक्त, तो आप सोचें कि वहाँ पे पूरे के पूरे हम महरूम होंगे। तो आप बताएं कि कितनी बड़ी हमारे लिए एक सज़ा है। तो क्या हमें वो जन्नत नहीं चाहिए जिसका पर्दा पड़ा है? ठीक है, जैसे हमें इस दुनिया में पैदा किया गया, वहाँ पे फिर हम आखिरत में पैदा होंगे एक तरह से। जैसे अभी माँ के पेट से हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं, वहाँ अपनी कब्र के पेट से हम आखिरत में पैदा होंगे और वहाँ पे हम पूरी जन्नत की आबोताब देखेंगे। दूसरी तरफ जहन्नुम में बदतरीन लम्हा लम्हा, एक एक सेकंड क्या, एक एक लम्हा जो है वो अजाब। एक तरफ हम इतनी खुशियाँ देखेंगे और एक तरफ जहन्नुम देखेंगे, तो हम तो उस वक्त कितना हम परेशान हो जाएंगे और हमें कैसा सर पीटेंगे कि हमने इस दुनिया को क्या समझ लिया था और इस दुनिया की ज़िंदगी को, इन चीज़ों को हमने क्या क्या समझ लिया था, तो हम सर पीटेंगे। और देखें एक और मैं आपको बात बता देती हूँ कि बस वो दूसरा पर्दा कटेगा और फिर एक बात मैं आपको बताती हूँ कि देखें हम जो है ना बहुत उलझते हैं, हम लोगों को बहुत देखते हैं, नाशुक्रे लोग होंगे, हम देखेंगे देखो वो भी नाशुक्री कर रहा है, मैं भी नाशुक्री करूँ। आप ये नहीं देखते कि वो नाशुक्री कर रहा है, अल्लाह ताला से नेमतें छीन लेगा, या जो जितनी आप बोलेंगे वो तो नाशुक्री करता है तो इतनी सारी नेमतें क्यों दी हैं अल्लाह ताला ने। तो आप मुझे बताएं कि हो सकता है कि वो नाशुक्री ना करता तो इससे कहीं ज़्यादा नेमतें उसे मिलने वाली थी, उसके नसीब में होंगी, अल्लाह ताला ने लिखी होंगी, और उसकी वजह से कट हुआ। या जो हो सकता है कि उससे जो अभी नाशुक्री कर रहा है उसकी सज़ा मिले उसे आगे जाके बहुत बुरी, आपको क्या पता, या उसे नेमतें छिन जाएँ जो अल्लाह ने उसको दी हैं। तो दूसरों से कंपैरिजन जो हम करते हैं ना कि अच्छा कहते तो सब यही हैं कि हम कब्र में जाएंगे, लेकिन सबकी हरकतें तो नहीं होती, सभी माल और उसके पीछे भाग रहे हैं। तो अगर सब गलत कर रहे हैं, ठीक है, अगर सब इस तरह से कर रहे हैं, तो क्या हम भी क्या लूज़ करने वालों में, वो अगर लूज़र होंगे आखिरत में, जब इतनी बड़ी जन्नत खुलेगी हमारी आंखों के सामने, इतनी बड़ी, इस दुनिया से कहीं ज़्यादा बुलंद और अच्छी जगह होगी, खूबसूरत जगह होगी, जहाँ पे हमें काम भी नहीं करना पड़ रहा है। इस दुनिया में तो मेहनत और मशक्क़त के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो आप मुझे बताएं कि बगैर कुछ नहीं मिलता ना, मेहनत और मशक्क़त, वहाँ पे तो खाना भी नहीं बनाना, तो ये भी नहीं करना, तो वो भी नहीं करना, तो बच्चे भी नहीं पैदा करने, तो मतलब अल्लाह वालम तो मैंने सुना है कि बच्चे नहीं आपने पैदा करने होते ख़वातीन ने, तो उधर तो ये सारे काम नहीं होंगे, मेहनत मशक्क़त नहीं होगी इस तरह। तो आप सोचें कि वहाँ पे जो हम सारी आसाइशें होंगी, फिर सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, खूबसूरत जो है वो ग्रीन कलर के, सब्ज़ रंग के मेरे ख्याल है रेशम के लिबास होंगे, और क्या कुछ नहीं होगा वहाँ पे। तो वो जो पर्दा हटेगा तो हम कितने महरूम हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को देखना जो टेढ़े हैं, देखिए कल्ब सलीम लेके अल्लाह ताला के पास जाना है हमें। अल्लाह ताला ने वो कल्ब मांगा है आखिरत में, आखिरत की कामयाबी के लिए, जो कल्ब सलीम है, टेढ़ा दिल नहीं चाहिए अल्लाह को। तो अगर जो टेढ़े लोग हैं उनको हम देख के आइडियलाइज़ करते हैं कि देखो उसके पास तो कितनी दौलत है, कितनी बड़ी गाड़ी, तो भाई उसको देख के अगर हमने उसको आइडियलाइज़ कर लिया तो वो जहाँ जाएगा, ठीक है, वो जहाँ जाएगा उसने तो कब्र में ही जाना है ना, ये सब कुछ छोड़ के, और उसके पीछे ये सारी चीज़ें किसी और की हो जाएंगी, हमारे पीछे ये सारी चीज़ें किसी और, हम क्यों मर रहे हैं इन चीज़ों के पीछे? फिर हम सोचना चाहिए ना आपको और मुझे मुझे और आपको, हम दोनों, हम सबको सोचना चाहिए कि हम जिस चीज़ के पीछे मर रहे हैं आखिर तो वो हमसे वैसे भी छिन जाएगी। तो बस ठीक है, जितना ज़रूरी है उतना आप इस चीज़ का ख्याल करें अपनी चीज़ों का, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इनसे दिल ना लगाए, ना माल से ना चीज़ों से। ये बात हमें समझनी होगी, मुझे भी समझनी, स्पेशली मुझे समझनी होगी, और मैं आपको भी इस दावत देती हूँ। और जो टेढ़े वाले दिल है ना, अल्लाह ताला को नहीं कबूल, अल्लाह ताला को वो दिल चाहिए
अल्लाह ताला क़ल्ब सलीम को कबूल करेगा। अगर हमारा टेढ़ा दिल है, उसने ये किया, वो बुरे काम करता है तो मैं भी बुरे काम करूँ, वो है हराम, पूरी दुनिया हराम कमा रही है तो मैं क्यों हलाल कमाऊँ। तो भाई पूरी दुनिया अगर जहन्नुम में जाएगी तो आप भी जहन्नुम में चले जाइएगा, फिर आप भी वो पूरी जन्नत, वो लम्हे लम्हे की तकलीफ़ होगी, वो कोई मामूली तकलीफ़ नहीं होगी। जहन्नुम लम्हे लम्हा जो है आपको कोई उस दिन उस वक्त जब उस रोज़ आप कहेंगे ना कि मौत को पुकारेंगे कि मौत आ जाए बस, तो अल्लाह ताला कहेगा एक नहीं कई मौतों को, कुरान में लिखा है, पढ़ा करें कुरान तर्जुमे के साथ, एक नहीं आज तुम्हें एक नहीं कई मौतों को पुकारो, तुम्हें नहीं आएगी मौत, रहोगे तुम इस हाल में और बर्दाश्त करोगे। अब आप सोचें कि हम इस इतना कुछ हम वो करके और फिर हमें इतना कुछ जो मिल रहा होगा उसको छोड़ के हम ये जहन्नुमियों के साथ बैठेंगे, टेढ़े दिलों के साथ हम अजाब में बैठेंगे। क्यों हम अजाब में बैठें भाई? हम पागल हैं जो हम ऐसी चीज़ चूज़ करेंगे। इंसान तो हमेशा अच्छी चीज़ चूज़ करता है। तो अपने दिल को जो है वो पाकीज़ा करें। वो फलाना तो इतना मजहबी है तो ऐसा क्यों है, वो तो इस तरह बिहेव कर, भाई वो कर रहा है तो उसकी गलती है ना। आप अपने दिल को टेढ़ा ना करें। वो है ना दुआ, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। ए अल्लाह मेरा रास्ता टेढ़ा ना कर दे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, मुझे हिदायत से, या मेरा ख्याल है कि मेरे दिल को या मेरे रास्ते को टेढ़ा ना कर दे। ऐसा ही कुछ आप सूरत का वो सॉरी आप इस दुआ का वो निकालेगा तर्जुमा, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, हिदायत के बाद मुझे टेढ़ा ना कर दें, मुझे इस राह से हटा ना दें, ठीक है, हटने ना दें। जुगलू बना बाद से तना वहब लना मिल्लत उनका रहमा इन्ना का अंतल वहाब, ठीक है। तो ये दुआ है, आप इसका तर्जुमा देख लीजिएगा। मुझे जितना मतलब मैं जो स्ट्रेस कर रही हूँ जिस पॉइंट को, आप पूरा तर्जुमा देख लीजिएगा। तो यानी कि दीन पर हिदायत पाने के बाद फिर हमारे दिल में टेढ़ ना आ जाए, हम इस हिदायत से हट ना जाए। तो दूसरों को मत देखें जो जो कर रहा है, अगर कोई टेढ़ी चीज़ कर रहा है आपके सामने, उसको करने दें। आप उन लोगों की तरफ निगाह करें जो पाकीज़ा हैं, जो नेक हैं वाकई में की मायनों में, वो जो अल्लाह के रास्ते पे चल रहे हैं, उनकी अच्छी एग्जाम्पल्स देखें ताकि आपका किरदार भी उनकी तरह अच्छा और साफ़ सुथरा हो। और आप क्या पता उनसे भी सबकत ले जाएं अच्छाई नेक में। बस अल्लाह की तरफ अपने दिल को साफ़ सुथरा रखें। क़ल्ब सलीम जो है वो हमें वो चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की, अमल करने की नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हिदायत अल्लाह ताला की हिदायत जो है हमें नसीब कर और हमें हर तकलीफ़ और आजमाइश से निजात दे, हमारे दुश्मनों से हमें निजात दे, हमारी हर परेशानी तकलीफ़ बीमारियों से हमें निजात दे, हमारी तमाम अज़ियतों से निजात दे और हमें सीधे रास्ते पे चलने की नेक तौफ़ीक़ आमीन। और देखिए मैं बताऊँ, शैतान का बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ, मुझे एक बात याद आई, मैं आपसे ज़िक्र कर देती हूँ कि देखिए शैतान का जो है ना बहुत बड़ा हाथ होता है हमें हमें तकलीफ़ पहुँचाने में। जैसे कि मैं आपको एक उससे समझाती हूँ। कुरान में जो है मेंशन हुआ है, अब मुझे एग्जैक्टली वो आयत याद नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम याद है कि वो फ़िरौनी को घूंसा मारते हैं, वो बनी इसराइली के साथ उसका एक मामला हुआ था और घूंसा मारते हैं तो वो मर जाता है और आपको फिर वो मिस्र छोड़ के भाग जाते हैं मदियन की तरफ। तो वो जो वाक़या है ना, तो उसमें कुरान में एक जगह मेंशन हुआ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि शैतान ने जो है मुझे इस चीज़ पे घूंसा मारा, तो शैतान ने मुझे जो है इस चीज़ पे वो उकसाया या शैतान ने बीच में वो किया। तो अब देखिए उसमें भी शैतान मौजूद था, यानी उस बंदे की मौत में भी शैतान मौजूद था। और मैं जो कुरान की बात सुनती हूँ गौर से, जिनका मैंने आपको जिससे मैंने बताया थोड़ा डिटेल में उन्होंने बताया कि जो है ना, उन्होंने बहुत गहराई से एक बात बताई। उन्होंने बताया कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा घूंसा नहीं मारा होगा कि जो है ना वो मर जाए, लेकिन शैतान बीच में आया और उसने जो है उस घूंसे को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि मैनी फोल्ड्स उसको और वो किया और वो बंदे को इतनी ज़ोर से लगाया कि जो है वो मर जाए। तो इसी तरह से जो है होता है, शैतान जो है अदू मुबीन, कुरान में खुला दुश्मन क्यों कहा गया है इसको, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। क्यों उसको खुला दुश्मन कहा गया है हर जगह पे? क्योंकि वो हर चीज़ में हमारी जो चीज़ें ख़राबी होती है, जो तकलीफ़ें हमें पहुंचती हैं, जो वसवसे हम रोते हैं, जो हमारे सारे मामलात हैं, जो हमें हसद महसूस होता है, जो हमें एहसास कमतरी, सब में शैतान है। और यहाँ तक घूसे में भी शैतान मौजूद है कि घूसा भी मारा तो इतना कारी जो है शैतान ने उसे कर दिया कि वो बंदा ही मर गया। इसी तरह से जन्नात जो है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो है वो फितने वक्त आएगा, मेरा ख्याल है कि क़यामत के पहले का वक्त का जिक्र है कि, और मतलब ये कि फितने जो है वो हवाओं में होंगे। हवाओं में क्या होते हैं? जन्नात होते हैं, ठीक है। तो आपके बच्चे हैं, रात को जब मना किया गया है
तो वो आपने सुना होगा मेन होल में जो बच्चा गिर गया 3 साल का। देखिए कोई बैद नहीं है, बच्चा हो सकता है कि वो मेन होल तक नहीं भागा हो। आपको पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से मामलात होते हैं, कैसे धक्का पड़ता है, बच्चा मेन होल में जाके गिर गया। मतलब कुछ आपको नहीं इस चीज़ का इल्म ना, कि हवाओं में और जो अनसीन है, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, मैं दोबारा रिपीट करूँगी, कि वो आपको वहाँ से देखते हैं जन्नात जहाँ से आप उनको नहीं देख सकते। तो आप जो है अपनी पूरी प्रोटेक्शन, सुबह और शाम के अस्कार क्यों कहे गए हैं, क्यों कहा गया है कि मगरिब के बाद जो है ज़रा मगरिब के वक्त अंदर हो जाएं, वहाँ पे जन्नात गुजर रहे होते हैं सारे, मगरिब के वक्त आप अंदर हो जाएं वहाँ पे पूरी जन्नात। जैसे कि मैंने तो ये भी सुना है कि जिस तरह बच्चों के स्कूल की छुट्टी होती है, इतने सारे बच्चे जमा हो जाते हैं, तो इस तरह से उस वक्त जन्नात जो है इस तरह से वो होते हैं। तो आप अपने घरों में चले जाएं मगरिब के टाइम, बच्चों को अंदर कर लें, ठीक है। रात के वक्त भी जो है मतलब औरतों को कहा गया कि भाई कोई बहुत ज़रूरी काम है तो ही निकले, वरना नहीं निकले। सच धज के निकली भी होती हैं, बच्चों को लेके निकली भी होती हैं। भाई अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है हमें, उसकी मुझे भी करनी चाहिए, हम सबको करनी चाहिए। तो एहतियात करें इन मामलात में, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और बस आपको एक गॉड कॉन्शियसनेस, एक मुत्तकी, एक परहेज़गार जो है वो चीज़ होती है। और जिन ख़वातीन को जो है अपनी औलादों की तरफ से होता है, और स्पाउस अपने हस्बैंड्स की तरफ से होता है, या हस्बैंड्स को अपनी वाइफ्स की तरफ से होता है, तो एक बहुत खूबसूरत दुआ है कुरान की, कि जो अल्लाह के बंदे हैं वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, कि वो एक दुआ, एक जगह पे लिखा है कि वहाँ पे वो दुआ मांगते हैं। क्या दुआ मांगते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में मेंशन हुई हुई है दुआ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, अल्लाह ताला मेरे अज़वाज को, यानी मेरे स्पाउसेस को, स्पाउसेस फॉर मर्द के लिए, और बीवियाँ हैं, बीवी के लिए शोहर, तो रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, और हमारी औलादों को क़ुर्रता अय्युन, आँखों की ठंडक बना दे। अल्लाह ताला हमारे स्पाउसेस को, हमारी और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। अदायूनी वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। मुत्तकी यानी अल्लाह से डर डर के जीने वाले, अल्लाह का खौफ रख के जीने वाले, हर मामले में अल्लाह ताला को चीज़ पसंद होगी या नहीं पसंद होगी। वलिलमुत्तक़ीना इमामा, मुत्तकी ही ना बनाए बल्कि मुत्तकियों का भी इमाम बना दे। तो कितनी खूबसूरत दुआ है मुस्लिमीन, ये दुआ मांगा करें। और अपने नमाज, ज़िक्र, अस्कार, जो मैंने फ़र्स्ट वीडियो बनाई उसमें बेसिक अस्कार का ज़िक्र किया गया है। मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है दूसरी वीडियोस में भी अस्कार आपके साथ शेयर करूँगी, जो मुझे कुछ पता चले हैं एक्स्ट्रा, ताकि उनसे जो है आप भी फ़ायदा उठा सकें, मैं भी फ़ायदा उठा सकूँ। और अल्लाह ताला हमें अपने ज़िक्र अस्कार में भी जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दे, नमाज़ों में भी जो है वो हम दिल जमी के साथ और खुशू के साथ पढ़ने की नेक तौफीक दे। देखिए खुशू के बगैर अक्सर लोग जो है ना कहते हैं कि हमारे अंदर तो कोई तब्दीली नहीं आती, हम तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन हम ये भी गलत काम कर रहे हैं, वो भी गलत काम कर रहे हैं, ठीक है ना, पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो भाई मैं एक बात कहती हूँ कि जब तक तुम नमाज का तर्जुमा तुम्हें नहीं पता, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आप जो पढ़ रहे हैं उसका आपके ऊपर कैसे असर होगा। कैसे नमाज में आपने तो तोता मैना की तरह नमाज पढ़ ली रटे हुए, आपको तो पता ही नहीं। यहाँ तक कि लोग तो ये नूरानी कायदा में अलिफ बा ता ये सब रटे हुए होते हैं, इनको अलग से कभी पूछे ना बा बना के कि ये क्या है, तो उनको पता ही नहीं होगा, सिर्फ रटा हुआ होता है उन्हें कि अलिफ के बाद बा आता है, बा के बाद ता आता है, बस उन्होंने रटा हुआ होता है। आप कभी ता बना के शो करें, कभी जीन बनाए, लाम बनाए, उनको पता ही नहीं कि क्या है। तो ये रट्टे लगाना जो है ना ये बंद करें, सोच समझ। अल्लाह ताला ने कुरान को इसलिए बनाया कि इस पर तफक्कुर और तदब्बुर करें, इस पर गौर करें। इवन जो अतयात है, जो सुबहानक अल्लाहुम्मा है, इंशाल्लाह अगर कभी हुआ तो देखिएगा, इसका तर्जुमा देखें, आप निकालें इसके तर्जुमे, खुद से निकालें, आप माशाल्लाह मुसलमान निकालें इसके तर्जुमे, देखें इसका मतलब क्या है, एक एक वर्ड का, एक एक चीज़ का, एक एक लफ्ज़ का मतलब आप निकालें, देखें, पढ़ें इसको, उस पर गौर करें और अच्छे तरीके से आप नमाज़ पढ़ें। कैसे इंशाल्लाह तब्दीली नहीं आती, अल्लाह से दुआ करें अपनी हिदायत की कि अल्लाह ताला मुझसे गुनाह छुटवा दे, मुझे नेक तौफीक दे कि मैं गुनाह छोड़ दूँ, अल्लाह ताला मुझे सीधे रास्ते पर हिदायत दे। आप हिदायत मांगें अपने लिए, तो कैसे, और अल्लाह ताला मेरे दिल को टेढ़ को जो है दूर कर दे, मुझे ऐसे अमल करने की नेक तौफीक अता फरमा दे। खैर मैं तो बहुत ही डरती हूँ दुआ मांगते वक्त कि भाई अल्लाह ताला मुझे किसी आजमाइश में गिरफ्तार ना करना, बस मुझे नेक तौफीक अता फरमा देना कि मेरे से कोई ऐसे अमाल हो जाए, या मुझे नेक तौफीक अता फरमाना कि मैं कोई गुनाह छोड़ दूँ जो अपने हैं, जिसकी वजह से मेरे दिल में टेढ़ हो रहा था, कि मेरा दिल जो है वो हिदायत के लिए सीधा हो जाए, कल्ब सलीम हो जाए मेरा दिल। तो मैं तो बहुत एहतियात से दुआएं मांगती हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पे और उसके लिए
नेक तौफीक अता फरमा दे। इसी नमाज़ों से जो है ना हम मजबूत होंगे, इसी से हमारी रूहानी ताकत मजबूत होगी, इसी से इंशाल्लाह हमारे असाब हमारा ईमान मजबूत होगा, इसी से इंशाल्लाह ताला हमारी हिदायत हमें नसीब होगी। और फिर अस्कार भी बहुत ज़रूरी हैं। अल हय्युल क़य्यूम, अल हय्युल क़य्यूम, आयतुल कुर्सी, इसके अलावा जो है कुल औज़ु बिन्नास, जिसमें अल्लाह ताला की 3 पनाहें आप हासिल करते हैं। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अल्लाह ताला के लाउज़रबिन्नास, रब की पनाह, इंसानों के रब की पनाह, मलिकिन्नास, इंसानों के बादशाह की मालिक की पनाह, इलाहिन्नास, इंसानों के इलाह की पनाह। ये तीनों चीज़ें जब आप अच्छे तरीके से, इलाह क्या होता है ये इस पर गौर करें। इलाह कह देते हैं कि माबूद, इबादत के लायक, लेकिन इलाह कौन होता है? इलाह वो होता है कि आपको पता है कि जो भी आपको मिलेगा इसकी उससे मिलेगा, इसकी इसकी इसके दामन से मिलेगा, इससे मिलेगा। जैसे एक बच्चा है, जब भी उसे भूख लगती है, छोटा बच्चा है, जब भी उसे भूख लगती है माँ की तरफ लपकता है। इसी तरह से जब उसको तो कोई तकलीफ़ होती है, कोई गिरता है कहीं, कोई तकलीफ़ होती है, माँ की तरफ, उसकी माँ जो है उसके लिए वो इलाह बन जाती है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? एग्जाम्पल, अस्तगफिरुल्लाह, उनको इलाह नहीं कह रहे हम माँ को, लेकिन एक बार बता रही हूँ कि जो मिलेगा इसकी गोद से मिलेगा, हमें ये होता है। तो इस तरह से एक मासूम बच्चे को एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा रही हूँ किस तरह से हमारा जो इलाह है, हमें कोई तकलीफ़ हो फ़ौरन अल्लाह के पास, हमें कोई काम हो कि किसी की हमें कोई मदद चाहिए, हम लोगों के आगे नहीं होते, अल्लाह के आगे। और देखिए अक्सर जो है ना बहुत अल्लाह ताला को गुस्सा दिला देते हैं। आपकी अल्लाह ने मदद की, आपको इतनी बड़ी मुसीबत से निजात दी, लोगों ने आपके मामलात ख़राब किए, लेकिन अल्लाह ताला ने मामलात ठीक किए। जब आपके कोई मदद कर देता है, हाँ इस फलाने बंदे ने मेरी मदद की, अल्लाह ने थोड़ी ना मेरी मदद की। बोलेंगे ना अल्लाह ने मदद की तुम्हारी, नहीं नहीं, अल्लाह ने मदद नहीं की, फलाने ने मदद की, फलाने ने मदद की। फलाना फलाना के दिल में अगर आप झांक के देख लेना, वो तो चाह रहा था कि आपको तकलीफ़ पहुँचे, वो तो चाह रहा था आपका बड़ा नुकसान हो। तो मदद जो है अल्लाह करता है, निकालता है, और अल्लाह ही बंदे, अगर आप किसी बंदे को दिया भी है तो अल्लाह की तरफ से वो बंदा आया, वरना कौन आपको पूछने वाला था? इस दुनिया में कोई पूछता है किसी को? तो अल्लाह ने जो आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड किया, आपने उसको छोड़ के उस बंदे के पीछे आप लग गए, तो ये शिर्क है, यही कुफर है, यही अल्लाह का इनकार है। इसी बात पे अल्लाह को गुस्सा आता है। और मोहब्बतों में हम इतनी आगे निकल जाते हैं, स्पाउस की मोहब्बत, बच्चों की, जो इनके बच्चे हैं उनको इनसे मोहब्बत, ठीक है, इसकी मोहब्बत, उसकी मोहब्बत, तो मोहब्बतों में इतना आगे कि अल्लाह को पीछे छोड़ दिया। भाई अल्लाह ताला की नाराज़गी, उसने फलाने ने बोला सर पे दुपट्टा नहीं लो, शौहर ने बोला तो बीवी साहिबा जो है सर पे से दुपट्टा उतार दिया। तो वो कह रहा है कि तुम नमाज पढ़ने के लिए इतना टाइम लेती हो, तो पता चला ट्रिप पे जा रहे हैं, तो वो इरिटेट हो रहा है, इसको नमाज पढ़नी है तो वो इरिटेट हो रहा है। तो भाई ऐसे अच्छे बंदे से शादी करें लड़कियां भी, और मेल्स भी जो है अच्छी ऐसी औरतों से शादी करें। मैंने सुना है कुफ के साथ शादी की जाती है, जैसे कुफ मान कुफ बराबर के, उससे शादी करें अपने अपने जैसे से। और बहुत तरीके होते हैं नमाज पढ़ने के भी। आप अपने साथ एक बोतल रख लें खाली, जहाँ पे भी मौका मिले टैप से पानी भरा, और रोकी गाड़ी किसी किसी क्या कहते हैं पार्क टाइप की चीज़ या किसी ऐसी जगह पे, वहाँ पे बिछाई जा, नमाज भी रख ली अपने साथ, नमाज पढ़ी। तो ये अपने साथ खाली बोतल रखें, एक चीज़ रखें, तो इस तरह से अपने मामलात को लेके आप चलें। जो मैं देख रही थी वीडियो, पहले मैं रिवर्ट्स की बड़ी वीडियो देखती थी, जो मुसलमान हो गए कन्वर्ट, जो अपने वो कहते हैं हम रिवर्ट हैं। ज़ाहिर है कि फितरत से यानी वो कहते हैं कि यानी हम फितरत से हटे हुए थे, लेकिन हम फितरत की तरफ वापस आए, तो हम रिवर्ट हुए, हम कन्वर्ट नहीं हुए, हम रिवर्ट हुए, हम वापस अपनी फितरत पे आ गए। जहाँ से हमारे माँ बाप ने हमें टेढ़ा किया था, हम दोबारा सीधे हो गए, तो रिवर्ट हो गए, कन्वर्ट नहीं हुए कि एक से दूसरे में। तो वो बहरहाल वो लड़की का मैं देख रही थी कि वो मेरे ख्याल एक डिफ्लेटेड सी, जैसे बोतल बॉटल नहीं होती, पतली सी कंप्रेस सी होती है, तो वो जो है ना अपने साथ वो रखती थी। तो कहने लगी कि जो है ना, जैसे पार्क में देखी, पार्क में जैसे दिखाया, मतलब वीडियो बनाई थी उसने कि किस तरह उसने पानी की बोतल भरी, वहीं पे वज़ू किया, और वहीं पे जो है नमाज बैठा के नमाज़ पढ़ी। तो देखिए 100 तरीके होते हैं हमें जो करना होता है। जहाँ हम इंसान की तड़प होनी चाहिए, उसकी तलब होनी चाहिए, उसकी मोहब्बत होनी चाहिए अल्लाह के साथ, उसका एक कमिटमेंट होना चाहिए अल्लाह के साथ। और लड़कियां अपने सरों को कवर करें, अपने बालों को हमें कवर करना चाहिए, बाल दिखाना, अपनी जीनत को जो है दिखाना। भाई ये सोचें, बस ये सोचें कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। ये नहीं सोचे फलाने ने कहा था, फलाने ने ये कहा था, फलाने ने वो कहा था, फलाने को छोड़ दें, ठीक है, मुझे भी छोड़ दें, मेरी बात को भी छोड़ दें। आप कुरान पढ़ें और आप अल्लाह की बात को मानें, क्योंकि हमें अल्लाह इवेंचुअली हम अल्लाह के पास जाना है। आप सोचें कि हम क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह ताला को? अल्लाह ताला हमारे सामने होगा कि मेरे बंदे, मैंने तुम्हारी इतनी सारी तुम्हें नेमतों से नवाजा, तुमने मेरी ज़रा सी बात नहीं मानी।
और अल्लाह ताला हम तो अपनी ख्वाहिशात में पड़े हुए थे, ये जवाब देंगे अल्लाह ताला के फेस पे। और तुम्हें मैंने वहाँ से बाहर निकाला, उस तकलीफ़ से बाहर निकाला, तुम्हें मैंने आँखें दी, तुम्हें मैंने चेहरा दिया, खूबसूरत चेहरा दिया, मैं इतनी सारी नेमत से नवाजा, तुमने मेरे लिए क्या किया, तो क्या जवाब देंगे। तो अल्लाह के लिए भी तो हमें मेहनत मशक्क़त करनी है, नमाज़ें पढ़नी है ना, ज़िक्र करना है ना, कुरान पढ़ना है। इसको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इसका तर्जुमा पढ़ के अमल करके दूसरों तक भी इसको पहुँचाना है। जब तक हम खुद गर्ज बने रहेंगे ना, फिर हमारे ऊपर नहीं असर होते। असर उस वक्त होता है जब हम दूसरों तक इसको पहुँचाएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरा ख्याल है वो हदीस है, आप को रीचेक कर लीजिएगा, भले हो अन्नी वलो आया, एक आयत पता चले तो दूसरों को बताएं। और देखिए लोग ऐसी बातें करते हैं कि हम तो इतने गुनहगार हैं, तो हम कैसे, तो इस तरह तो फिर हर कोई ना कोई गुनाह कर रहा होता है, कोई भी परफेक्शन में नहीं है। मैं तो बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ, चाहे इंसान से बड़ा गुनाह हो रहा है छोटा गुनाह हो रहा है। देखिए मैं तो सिर्फ एक बात, मुनाफिकत और ये कुछ नहीं होता। मैं पता क्या सोचती हूँ, मैं अपनी बात करूँगी, ठीक है ना, मैं अपने आप को करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि देखो अगर मैं इस तरह सोचूँ ना तो मैं तो कभी भी शायद ना करती। मैं सोचती हूँ कि यार क्या पता मैं तो नहीं कर रही हूँ नेक अमल, लेकिन क्या पता मैं आगे पहुँचा दूँ ये कुरान, कोई और उस पर अमल कर ले, कोई और उस पर अमल कर ले, और उसकी बरकत से, उसके अमल की बरकत से या अल्लाह ताला इतना खुश हो जाए, वो अमल कर रहा है कि उसकी जो नेकी है उसकी उसकी बरकत से कहीं मुझे भी हिदायत मेरे नसीब में लिख दी जाए, ठीक है ना। मैं दूसरों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा हूँ, इतनी लोगों की ज़िंदगियाँ संवर रही हैं, वो मुसीबतों से निकल रहे हैं। मैंने आपको उस औरत का बताया, उस औरत का तो जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ना, वो जो दवाइयों वाली जो वीडियो है, जिस्मानी बीमारी वाली जो मैंने बताया था, थंबनेल में जो मैंने तस्वीर लगाई है मेडिसिन की, तो वो औरत का तो मैंने आपको फाइनल बताया ही नहीं। उसका तो मियाँ ही चेंज हो गया, बिल्कुल मियाँ बिल्कुल सीधा हो गया अलिफ की तरह। मैं बताऊँगी इंशाल्लाह कोई वीडियो बना के। तो इतनी लोगों की जब मदद हो रही है, और कुरान एक्चुअली जो है ना, मैंने बताया ना शैतान बीच में से हटा और क्या हुआ, मैं इंशाल्लाह तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप दूसरों की ज़िंदगियों में संवरती हैं, कोई बीमार ठीक हो गया कहीं से, कोई किसी की ज़िंदगी संवर गई, कोई लड़ाई झगड़े दूर हो गए, तो आपको उसका इंसान के सामने कुछ मत करिएगा कि इंसान से असर अल्लाह 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 करेगा। अल्लाह ताला क्या पता मुझे इसके ज़रिए मुझे हिदायत मिल जाए, मेरे नसीब में अगर मेरा दिल टेढ़ा है, मेरे अमाल ख़राब हैं, या मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, या मैं कोई बहुत गुनाह कर रही हूँ आदतन भी, तो क्या पता अल्लाह ताला मुझे उस अमल की तौफीक से, कि वो अमल कर रहा है उसकी ज़िंदगी बदल गई, किसी की ज़िंदगी संवर गई, वो उसकी ज़िंदगी बच गई, उसके मियाँ बीवी के दरमियान वो तलाक होने वाली थी वो बच गया, वो कोई बीमार है वो उठ के बैठ गया, तो उससे वो शिफायाब, मतलब आप एक ज़रिया बन गए, तो क्या उसकी नेकियाँ आप तक नहीं पहुँचेंगी। वो मेरे सूरह इब्राहिम की वो आयत है ना, कलमा खबीसा, और वो वाली वो मैंने लगाई है वीडियो, वो देखिएगा, तो खैर तो आगे तक पहुंचती है। तो उसकी बरकत से क्या अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे दे। तो क्या अगर अल्लाह ताला ने आपको सीधे रास्ते पे हिदायत दे दी, तो क्या आपकी ज़िंदगी नहीं संवर जाएगी दुनिया और आखिरत, फिर आप पशेमान नहीं होंगे इंशाल्लाह। आप आखिरत में जो है आप बिल्कुल शर्मिंदा, बिल्कुल ही ज़मीन बोस नहीं होंगे कि हाँ भाई हमें तो जहन्नम मिल रही है, या अल्लाह ताला के सामने हम क्या बोलेंगे, आखिर के अल्लाह ताला ने कुछ भी नहीं किया था आपके लिए। क़यामत में आप पता है यही लोग आपके गवाह बन जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, नहीं इसने मेरे लिए ये किया था, इसने मुझे अल्लाह ताला इसने मुझे कुरान से जोड़ा था, आज देख इसकी वजह से मेरी जन्नत बन रही है। तो क्या अल्लाह ताला हमें हिदायत नहीं देगा इसके। तो मैं तो बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ, आप लोग भी पॉजिटिव सोचें, और इस तरह की बात नहीं सोचें कि मुनाफिकत ये वो। भाई अल्लाह से दुआ करें। हमारे लोगों की आदत है टांग खींचने की, खुद तो कुछ अच्छा नहीं करेंगे, कोई बेचारा कर रहा होगा ना चाहे ये जो मौलाना लोग हैं, ये जितने भी इनकी बुराइयां पता चले, नहीं नहीं वो तो मौलाना साहब हैं भाई, हालांकि कुरान पढ़ने वाले आलिम वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, उनको नहीं देख रहे, लेकिन हम में से बेचारा कोई उठ के हम जैसा मुझ जैसा कोई करे तो उसके तो पीछे पड़ जाएंगे। आप में तो ये कोई बुराइयां नहीं भी होंगी ना, वो भी गिनवा देंगे। तो बजाय इसके कि एक दूसरे की टांग खींचें, हम एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे का सपोर्ट बने। अगर कोई बुरा अमल कर रहा है तो एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को प्यार से कोने में ले जाके उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करें, उसको इज़्ज़त के साथ नसीहत करें, ताकि उसकी ज़िंदगी में बदलाव आए। इस तरह से नहीं कि उसको सबके सामने जलील कर दें या उसको नीचा दिखाएं, ठीक है ना। तो मैं एक बात कह रही हूँ कि हम आगे बढ़ो इस चीज़ में, पहुँचाओ कुरान का पैगाम, खुद भी करो अमल और दूसरे तक पहुँचाओ। मैं तो हमेशा से यही सोचती हूँ कि अल्लाह ताला
क्या पता किसी की ज़िंदगी संवर जाए, तो क्या पता अल्लाह ताला मेरे लिए भी हिदायत लिख दे। मैं तो अल्लाह से दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला और मेरे दिल में जो टेढ़ है वो दूर हो जाए, जो माल की मोहब्बत बैठी है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो और ये कुरान के बारे में कहा है कि दिलों की बीमारियों की शिफा है, कुरान में मेंशन हुई हुई है, मेरा ख्याल है वो आयत। तो बहरहाल आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैं चाह रही थी कि आपको बहुत सारी बातें मैं खोल के एक्सप्लेन करूं, इसीलिए मैंने थोड़ी गपशप भी लड़ाई आप लोगों के साथ, थोड़ा सा आपको बहुत नॉलेज देने की कोशिश की। और ज़रूर देखा करें मेरी वीडियोस को, और ज़रूर कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि भाई आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं आप मुझसे, ठीक है। आप इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें लोगों के साथ, अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है, या आप समझते हैं कि जो है किसी को फ़ायदा हो सकता है इन वीडियो से, तो आप उसको आगे भी पहुंचाएं और ख़ुद वीडियोस बनाएं। खुद आप माशाल्लाह, मुझे तो वीडियोस सही तरह से बनानी भी नहीं आती, आप लोग अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, आप लोग अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, खुद कुरान का तर्जुमा खोलें, बीच में से कुरान रहनुमाई के लिए मेरी इतनी वीडियोस हैं, कोई देखें किस तरह से मैं करती हूँ, दुआ करके अल्लाह से दुआ करके अल्लाह ताला इस कुरान से मेरी रहनुमाई फरमा, बीच में से कुरान को ट्रांसलेशन पढ़ी, लोगों को पढ़ाया, समझाया, फुट नोट्स पढ़े, कुछ नहीं आता तो यही कर लिया, ठीक है। बाकी ऐसा ऐसा जब आप करते जाएंगे तो अल्लाह ताला आपको समझ में आएगी किस तरह से दिल में डालता है, तो आप अपने आप फिर वो बातें आगे पहुंचाएंगे, क्या क्या होता है मामलात, वो सब आप सीखेंगे। तो आज की वीडियो वहाँ पे मैं एंड करती हूँ। may Allah forgive me for all my mistakes, ठीक है, एज आई एम नॉट अल्मा। और लेकिन जो भी मैंने बातें की हैं वो सब मैंने मतलब कोशिश की है कि सारी बातें जो है मैंने अपनी तरफ से कोई बात घड़ के नहीं बोली है, ठीक है। तो ऑथेंटिक लोग हैं जो मुझे मुझे पता है कि कुरान से जुड़े हुए हैं और ये इस तरह के लोग हैं, उनकी बात ही पहुंचाई है आगे, और जो मंजिलें हैं वो मैंने आपको कुरान से डायरेक्ट ही शो कर दी हैं, तो कोई बात मैंने अपनी तरफ से घड़ के आपको नहीं बोली है। तो may Allah forgive me for all my mistakes, अगर मुझसे हुई भी है, जितनी भी हुई हैं, अगर हुई नहीं जितनी भी हुई हैं उसके लिए मुझे माफ़ कर दे, जो सही बात है वो आप तक पहुंचा दे, और जो बात सही नहीं है शैतान या मेरी नफ्स की तरफ से मेरी गलती की वजह से मुझे माफ़ फरमा। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।